जी हो सकता है, और इसकी मिसाल है रेवा बाई। हाँ, मैं फलाने सामान बठक लाने जा रहे, मैं फलाना सामान हिसाब किताब देखना थे, वहाँ पैसा आया कि नहीं आया, उसे बैंकों में जमा करने जाना थे, पर हमें दिल खुल के बोली भी ले जाए, हिम्मत से बोल ले जाते। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के गंदवाल गांव में 5 बरस पहले रेवा बाई बैंक से कर्ज लेने पहुंची, जिससे वह खेती में बुआई कर सके। लेकिन बैंक ने चक्कर लगवा कर रेवा बाई को इतना थका दिया कि रेवा बाई ने गांव-गांव घूमकर उन महिला पुरुषों को जमा करना शुरू किया जिनके पास देने के लिए सिर्फ 5 रुपए थे, और धीरे धीरे अपनी तरह का अनोखा एक ऐसा बैंक खड़ा कर दिया जो मुश्किल वक्त में सबसे ज्यादा जरूरतमंद को मदद करता, और सरकारी बैंक की तुलना में सिर्फ 2% ब्याज देता। उधर समूह वाला के देते 5 देते, बीमा वाला है कि नहीं, वो खुद विधवा है जाती तो 3 साल से 5,000 रुपया में बीमा वाला भी आप दे कि खुद मर जाए कि खर्च करने, समूह वाला दूसरा नहीं। लेकिन रेवा बाई यही नहीं रुकी, बल्कि गांव दर गांव उन ग्रामीण बैंक और सरकारी बैंकों को आईना दिखाते हुए 435 गांव में गांव वालों के भरोसे हर गांव में अपनी तरह का अनोखा बैंक खड़ा कर दिया। तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की दुर्गम पहाड़ियों के बीच बसे आदिवासी गाँव में चलने वाले इस बैंक का नाम है समृद्धि बैंक, और 1249 आदिवासी परिवारों को इस बैंक के साथ मिलते हैं साहूकारों से मुक्ति मिल गई। जी, जिस तरह दुगने ब्याज दर पर आदिवासी परिवारों से चांदी और कीमती जमीन पर गिरवी रखकर साहूकार हड़पते या बैंक कर्मी फांसते, उनसे मुक्ति मिलती। और जो महिलाओं का समूह बनाया, जब से हमारा ये फायदा हुआ कि जब हमको साहूकार के यहाँ नहीं जाना पड़ता है या किसी यहाँ भटकना नहीं पड़ता है, आसानी से लोन मिल जाता है। और खास बात यह है कि आज की तारीख में 435 गांव के 68,000 परिवार समृद्धि बैंक से जुड़ चुके हैं। टर्नओवर 74 करोड़ का हो चुका है। हर महीने का लाभ 10,000 रुपए का हो रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि रेवा बाई निरक्षित और गांव दर गांव के लोग भी बिना पढ़े लिखे एक ऐसे स्टार्टअप को अंजाम दे चुके हैं जिनके भरोसे आज कोई चाहे तो सरकारी स्टार्टअप न मिलने पर भी स्टार्टअप कर सकता है, क्योंकि रेवा बाई का बैंक 1 लाख रुपए तक कर्ज देने को तैयार है। उमेश विवलिया, खरगोन, आज। सिस्टम फेल होता है तो लोग खड़े हो जाएं, और लोग खड़े हो जाएं तो क्या हो सकता है। हम आपको 2 गांव के 2 महिलाओं की 2 तस्वीर दिखलाते हैं। रेवा बाई के संघर्ष का असर गिलगांव की संजना मंडलोई और कल्याणपुरा की भावना सोलंकी को देखकर भी समझा जा सकता है। किसी भी गांव में काम की तलाश में अब कोई भटकता नहीं है। गिलगांव में कोई चूड़ियां तैयार कर रहा है तो कोई बैग बनाने में व्यस्त है। ग्रामीण महिला संजना मंडलोई आज स्वयं के पैरों पर खड़ी है। एक दिन में एक नहीं कई बैग तैयार कर वह स्वयं ही बड़वानी बेचने चली जाती है, और गांव की तारा कुचले को कंगन और चूड़ियां पल में तैयार कर उन्हें आकर्षक बना देती है। जाते थे, चांदी गिरवी रखते थे, 2% 3% का ब्याज के पैसे लाते थे, अब नहीं लाते सर। अब क्या है कि हमारे समूह में जो थोड़ा बहुत जरूरत रहता तो समूह से ले लेते दीदी उनके पास से, और ज्यादा जरूरत है तो हमारे ग्राम संगठन से पैसे ले लेते। और फिर दूसरी तस्वीर नर्मदा किनारे बसे कल्याणपुरा गांव की है, और वहाँ भावना सोलंकी जैसी मजदूर महिला अब किसी के पास काम ढूंढने नहीं जाती। 5 वर्ष पहले वो काम ढूंढती जरूर थी, इसके लिए भटकती भी थी, लेकिन अब भावना रेवा बाई के जरिए तैयार किए गए समूह का ही संचालन कर रही है। पहले मैं मजदूरी करती थी, उसके बाद समूह में से हमने बहुत कुछ फायदा किया। सिलाई सेंटर की, सिलाई में फिर हम ट्रेनिंग ली। सिलाई के बाद मैंने बहुत सिलाई करी, महीने भर में कम से कम 5,000 रुपये कमाए मैंने। यानी महिलाओं को साथ जोड़ रही है, और गांव की हर महिला के पास इस वक्त काम है, कमाई है, यानी हर कोई आत्मनिर्भर है। यही स्थिति अमूमन सभी 435 गाँव की, और ये नया स्टार्टअप है।